जय छत्रपति शिवाजी राजे। गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो आज मैं आपको बताने आज का टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो सिंपल। तो फर्स्ट डिफरेंस शेप। तो जो क्रिस्टल सॉलिड है उनका वो ज्योमेट्रिकल शेप होता है, मतलब एक फिक्स शेप। अभी मैंने यहाँ पे ये वाला शेप लिया है, टेट्राहेड्रल। और ये तो वो भी अदर शेप भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रायगोनल प्लेनर, लीनियर, बेंड जो वाटर का होता है, और ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ऐसे शेप भी हो सकते हैं क्रिस्टल सॉलिड के। तो टेट्राहेड्रल, और ये जो शेप है ये डायमंड का होता है। और रही बात एमॉर्फस सॉलिड, तो एमॉर्फस सॉलिड का शेप जो है वो इरेगुलर होता है, मतलब फिक्स नहीं होता, रैंडम कैसे भी। देखो आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे भी अटैच हो रहे हैं, कैसे भी अटैच हो रहे हैं, तो शेप जो है वो इरेगुलर होता है। और एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है ग्लास और प्लास्टिक। सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट। उनका जो क्रिस्टल सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर वाटर जो है, वाटर का जो शेप है वो कैसा होता है, बेंड होता है, बेंड शेप होता है वाटर का। ऐसा देखिए ऐसा वाटर का ऐसा शेप होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। एक वाटर का ऐसा बेंड शेप होता है, बेंड। तो जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, राइट। और यहाँ पे, और रही बात एमॉर्फस सॉलिड, तो एमॉर्फस सॉलिड का जो एमॉर्फस सॉलिड में कैसा होता है कि ये जो टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर फिक्स नहीं है, मतलब कम से कम फिक्स टेम्परेचर नहीं है, बट एक रेंज में वो जो सब्सटेंस है वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होने के बाद वो धीरे धीरे, और गर्म होने के बाद फिर वो मेल्ट होगा उसको। तो इसका एग्जांपल है ग्लास। जो मेल्ट होता है 1400 टू 1600। देखिए यहाँ पे, देखिए कि फिक्स टेम्परेचर नहीं है, 1400 टू 1600 के बीच में कहाँ पे भी वो मेल्ट हो सकता है। इसलिए उसको बोला गया है कि वो रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होता है। नेक्स्ट, क्लीवेज प्रॉपर्टी, मतलब ब्रेक डाउन, सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने की प्रॉपर्टी। तो अगर हमने एक शार्प टूल लिया और उससे उस क्रिस्टल सॉलिड की सब्सटेंस को कट किया, तो दो सब्सटेंस फॉर्म होंगी जिनके जो प्लेन और स्मूथ होंगे। बट अगर हमने वही एक शार्प एज टूल लिया और एमॉर्फस सॉलिड को कट किया, तो उनका जो शेप है वो इरेगुलर होगा, देखिए इरेगुलर। नेक्स्ट, हीट ऑफ फ्यूजन। तो इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है, मतलब हीट रिलीज करने की वो कैपेसिटी, तो वो फिक्स होती है, और यहाँ पे फिक्स नहीं होती। और फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो क्रिस्टल सॉलिड जो है वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये मैं इसमें एनिसोट्रॉपिक मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट लेंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो डिफरेंट आएंगी क्रिस्टल सॉलिड में। और एमॉर्फस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा एमॉर्फस सॉलिड में। और क्रिस्टल सॉलिड का नेचर होता है वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और क्रिस्टल सॉलिड जो है वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो सूडो सॉलिड होते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं फेक सॉलिड और इमेजिनरी सॉलिड। और जो ऑर्डर होता है ऑर्डर, तो क्रिस्टल सॉलिड जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है उनका। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा डायमंड का जो ऑर्डर है वो लॉन्ग ट्रायगोनल प्लेनर, ये वाला ऑर्डर देखिए, ये वाला ट्रायगोनल टेट्राहेड्रल।
और ये बहुत ही लॉन्ग रेंज में होता है ये वाला ऑर्डर टेट्राहेड्रल। ये देखो यहाँ से फिर से एक ऑर्डर बनेगा ऐसा ऐसा, यहाँ से फिर से एक ऑर्डर बनेगा ऐसा ऐसा ऐसा। देखिए तो ये ऑर्डर बहुत लॉन्ग रेंज होता है इनका। और जो एमरफॉस सॉल्ट है इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, एकदम वे टू शॉर्ट, मतलब ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, फिर आप देख सकते हैं। तो जय छत्रपति शिवाजी राजे, टाटा।